जय श्री राधे। आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भक्त और भगवान के बीच के अनमोल संबंध को दर्शाती है। नाम जप यानी भगवान का नाम स्मरण एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। केवल 5 मिनट का नाम जप हमें भगवान के निकट ला सकता है, हमारे कष्टों को हर सकता है और हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। आज की कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार नाम जप ने एक भक्त के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया और भगवान ने अपने भक्तों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया। तो इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं और नाम जप की महिमा का अनुभव करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह कथा आपके हृदय को छूने और आपके जीवन में भक्ति का प्रकाश भरने का अवसर प्रदान करेगी। एक सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से कथा का आयोजन किया। व्यास जी स्वयं पधारे। सेठ जी ने अपने सभी मित्रों और परिजनों को विशेष निमंत्रण भेजा। बड़े उत्साह और प्रेम से बोले, भाई, सबको कथा में आना है। हमने भगवान की कृपा से यह आयोजन किया है। सेठ जी ने अपने मित्रों को पूरे मन से आमंत्रित किया और कहा, इस कथा के माध्यम से हमें प्रभु की निकटता का अनुभव होगा। कथा आरंभ हुई। वहां उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर भगवान की महिमा का स्मरण कर रहे थे। उसी बीच सेठ जी का एक मित्र आया। उस मित्र का जीवन भजन और प्रभु की आराधना से अछूता था, लेकिन अपने दोस्त के आग्रह पर वह कथा में आ पहुंचा। सेठ जी ने उसे बड़े सम्मान के साथ मंच पर ले जाकर व्यास जी से परिचय करवाया। महाराज जी के चरणों में मित्र को प्रस्तुत करते हुए बोले, यह मेरे प्रिय मित्र हैं। उस समय मंच पर गहरा भावपूर्ण वातावरण छाया हुआ था। संत जो कथा कर रहे थे, उन्होंने मित्र को देखकर पूछा, महाराज, आप भजन करते हैं? मित्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, अरे महाराज, भजन करने का समय ही नहीं मिलता। फैक्ट्री से बड़ी मुश्किल से 5 मिनट निकाल कर आया हूं आपकी कथा में आने के लिए। संत ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, देखो, यदि तुम भजन करोगे तो तुम्हारा व्यवसाय 10 गुना तेज गति से प्रगति करेगा। उसने चकित होकर पूछा, सच में? संत बोले, हाँ, भगवान के नाम का स्मरण हर क्षण तुम्हारी जीवन यात्रा को सफल और आनंदमय बना सकता है। मित्र ने पूछा, कभी भी भजन कर सकता हूं? संत बोले, हाँ, कोई भी समय भगवान का स्मरण करने के लिए उपयुक्त है। वह भला आदमी सुबह के समय बाथरूम में बैठकर प्रभु का भजन करने लगा। वहां बैठा वह सीता राम का जाप करता था। उसका शरीर और मन दोनों जैसे निर्मल हो गए। हर शब्द में भगवान की उपस्थिति का एहसास होता था। बाथरूम का वह कोना मानो एक मंदिर बन गया, जहां प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा था। हनुमान जी, जो सदैव प्रभु चरित्र और भजन कीर्तन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, उस भजन की आवाज सुनकर वहां प्रकट हुए। भजन कहाँ चल रहा था? बाथरूम में। हनुमान जी ने आंख बंद कर उस स्थान पर पहुंचने की प्रार्थना की। जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने आंख खोलकर देखा। वह क्षण अत्यंत विस्मयपूर्ण था। हनुमान जी ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने हिचकिचाते हुए कहा, भजन कर रहा हूं। यही जगह मिली थी मुझे प्रभु का स्मरण करने की। हनुमान जी ने उसे एक तमाचा मारा और तुरंत राम जी के दरबार में चले गए। वहां राम जी बड़े उदास और पीड़ा में बैठे रहते। हनुमान जी ने भाव विह्वल होकर चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, प्रभु, आज मैं आपको एक विचित्र बात बताने आया हूं। राम जी ने गंभीर स्वर में कहा, कहो हनुमान। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? राम जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपकी उदासी मेरे हृदय को व्यथित कर रही है। मुझे कृपया बताइए, ऐसा क्या हुआ है? हनुमान जी ने व्याकुल होकर कहा, प्रभु, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। कृपा करके बताइए, क्या कष्ट है? आपके चेहरे पर यह उदासी मेरे हृदय को चीर रही है। राम जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
हनुमान जी ने चिंतित होकर पूछा, क्यों प्रभु, यह कैसे हुआ? कृपया मुझे स्वयं देखने दें। जैसे ही हनुमान जी राम जी के पीछे गए, उन्होंने पूछा, प्रभु कहाँ देखना है? राम जी बोले, हमारा अंगवस्त्र हटाओ। हनुमान जी ने कांपते हाथों से अंगवस्त्र हटाया और जैसे ही देखा, उनकी आंखें विस्मय और क्रोध से भर गईं। वहां बानर के पंजे का गहरा निशान बना हुआ था। हनुमान जी का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, किस बानर की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे रहते हुए आप पर प्रहार किया? यह तो असहनीय है। राम जी ने शांत स्वर में कहा, बस कुछ लोगों को ज्यादा ही छूट मिल गई है। हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं प्रभु, आपको बताना ही होगा कि यह कैसे हुआ। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। राम जी बोले, हनुमान, हम नहीं बताएंगे। हनुमान जी ने कहा, यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं स्वयं पता लगाऊंगा। मैं अभी फिंगरप्रिंट चेक करवाता हूँ। ये निशान किसके पंजे का है, ये मैं जानकर ही रहूंगा। हनुमान जी ने विश्व भर के बानरों को बुला लिया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे राम जी को हाथ लगाने की? सच सच बताओ, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। बानर सब कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। हम तो राम जी को दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। उनके पास जाने की तो सोच भी नहीं सकते। हनुमान जी बोले, ऐसे नहीं चलेगा। एक एक करके आओ और अपना हाथ इस निशान पर रखो। जिसका हाथ सटीक बैठ गया वही अपराधी है। एक एक करके सारे बानर राम जी के पास आए और निशान पर हाथ रखा। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कर लो जो करना है, सत्य तो सामने आएगा। एक एक करके सारे बानर चले गए, लेकिन किसी का हाथ निशान से मेल नहीं खाया। हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, कृपा करके बताइए, ये किसने किया? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। राम जी ने कहा, हनुमान, इनमें से कोई भी नहीं था। हनुमान जी ने चौंक कर पूछा, तो फिर कौन था प्रभु? क्या आपने अपना हाथ लगाकर देखा? हनुमान जी ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं देखता हूं। जैसे ही हनुमान जी ने अपना हाथ निशान पर रखा, वह निशान से पूरी तरह मेल खा गया। हनुमान जी का हृदय टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे यह अपराध कैसे हो गया? मैंने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया। राम जी ने हनुमान जी को सांत्वना देते हुए कहा, हनुमान, जब कोई मनुष्य मेरा सच्चा भक्त बन जाता है तो वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। उसके कष्ट मेरे कष्ट बन जाते हैं। तुमने मेरे एक भक्त को मारा और उसकी पीड़ा मुंह तक पहुंची। यही कारण है कि मेरी पीठ में दर्द है। भगवान की भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि जब हम अपना सर्वस्व उन्हें अर्पित करते हैं तो हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारे सुख और हमारा आनंद भी उनका हिस्सा बन जाता है। हनुमान जी और भगवान राम के इस दिव्य प्रसंग में हमें यह सीखने को मिलता है कि भजन और नाम जप केवल एक साधना नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सच्ची दिशा देने का माध्यम है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हर परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, चाहे वह सुख की घड़ी हो या दुख की, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। यही भक्ति का सच्चा अर्थ है। आपका इस कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि यह कथा आपको प्रेरणा और शांति का अनुभव कराती है तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी और आध्यात्मिक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। जय श्री राम।